1931 वो साल जब देश ने अपने एक वीर सपूत को खोया, और वो ऐसा खोया कि लाहौर सेंट्रल जेल में हर कोई कैदी भारत माता की जय, भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाने लगा और हर कोई कैदी फूट फूट कर रोया। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। उन्हें एक मनगढ़ंत मामले में फांसी की सजा दी गई। उनकी फांसी के बाद आजादी के मतवालों में देश प्रेम की जो ज्वाला थी वो और भी प्रचंड हो गई। उनकी फांसी को 92 साल हो गए हैं और 92 साल के बाद उनकी फांसी पर पाकिस्तान में जमकर हंगामा हो रहा है। जी हां, 92 साल पहले जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को फांसी दी गई वो केस पाकिस्तान में फिर से गूंज रहा है और इस पर जमकर बवाल भी हो रहा है। लेकिन क्यों, क्या है इसके पीछे का कारण, जानेंगे विस्तार से। दरअसल पाकिस्तान में भगत सिंह को मरणोपरांत सम्मानित करने की मांग उठी। यह मामला कोर्ट में गया। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष और याचिकाकर्ता वकील इम्तियाज राशिद कुरैशी ने साल 2013 में इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर की और इसके लिए एक वृहद पीठ के गठन की मांग की। लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले में आपत्ति जाहिर कर दी है। यह मामला साल 2013 से अब तक यानी कि एक दशक तक पेंडिंग रहा। अदालत ने इस मामले में कहा कि याचिका वृहद पीठ की सुनवाई योग्य नहीं है। क्यों कहा अदालत ने ऐसा, वो जानेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने क्या दलील दी। याचिकाकर्ता वकील इम्तियाज अली कुरैशी ने इस मामले में कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है और इसे पूर्ण पीठ के समक्ष तय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सैंडर्स की हत्या की प्राथमिकी में भगत सिंह का नाम नहीं था, जिसके लिए उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। बता दें कि भगत सिंह की फांसी के पूरे मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीशों ने की थी। उन्होंने मामले से जुड़े 450 गवाहों को बिना सुने ही भगत सिंह को सजाए मौत दे दी थी। यहां तक कि वकीलों को जिरह करने का मौका भी नहीं दिया गया था। ये दलील याचिकाकर्ता ने कोर्ट में रखी। इसके लिए एक बार फिर उस मामले को सुनवाई की जरूरत है। इसके अलावा वकीलों ने दलील दी कि भगत सिंह ने पूरे उपमहाद्वीप की आजादी के लिए संघर्ष किया था, लड़ाई लड़ी थी। हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर सिख, हर धर्म के लोग उनका सम्मान करते हैं, इसलिए मामले की सुनवाई हर हाल में होनी ही चाहिए। याचिकाकर्ता ने दलील दी, भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी जानी थी। इसके लिए 24 मार्च 1931 का दिन तय हुआ था, लेकिन उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ 12 घंटे पहले यानी 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर फांसी दी गई। वो खाना तक नहीं खा सके थे। और भी इस मामले में कई दलीलें दी गई। अब ये जानते हैं कि कोर्ट ने यह मामला किस आधार पर रद्द किया। मामले की जानकारी देते हुए वकील इम्तियाज कुरैशी ने कहा कि अदालत का तर्क है कि यह मामला अदालत की बेंच की सुनवाई योग्य नहीं है। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद जब लाहौर पुलिस ने अनारकली थाने के रिकॉर्ड खंगाले तो उन्हें वो एफआईआर मिली थी जो सैंडर्स की हत्या के बाद दर्ज की गई थी। एफआईआर उर्दू में दर्ज की गई थी। उसमें लिखा था कि 17 दिसंबर 1928 की शाम को 4 बजे 2 अज्ञात बंदूकधारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यह मामला आईपीसी की धारा 302, 120 और 109 के तहत दर्ज हुआ था। अब कहा जा रहा है कि संभवतः यह केस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से ये केस रीओपन करने की मांग उठी उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।